मैच हो गया टाई, लेकिन क्रिकेट की हुई है जीत। सबसे पहले क्रिकेट को प्यार करने वाले तालियां मार दीजिए, क्योंकि क्या मैच हुआ है भाई, क्या मैच हुआ है। सांसें रोक देने वाला मैच था। वो जान हलक से बाहर आ रही थी, क्या होगा क्या होगा। अंत में जाकर दोनों टीमों की झोली में खुशी आ गई। हार ना जीत, मैच हो गया बराबर। मैच दूसरी बार टाई हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। एक बार 2012 में पहले भारत और श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया में टाई मैच खेला था। 2012 के बाद ठीक 12 साल बाद एक और ओडीआई टाई हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। सबसे पहले आप अपनी छोटी सी जिम्मेवारी एक होती है वो निभा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कांटेदार मुकाबले के ऊपर चर्चा कि कैसे भारतीय टीम 8 बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी की इतनी गहराई के साथ मात्र 231 रन के लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक कर क्यों नहीं पाई। कहाँ पे गड़बड़ हुई है। अगर हम एक बतौर भारतीय फैंस सोचें तो ये भारतीय क्रिकेट टीम की हार है। हालांकि आंकड़े ये बताएंगे कि 2 अगस्त को भारत और श्रीलंका के बीच एक मुकाबला खेला गया था जो टाई हुआ था। लेकिन जिसने ये मैच देखा है और जो भारतीय टीम की क्षमता को जानता है और जिस तरह से आज भारत लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ खेल रहा था, 8वें नंबर तक भारतीय टीम की बल्लेबाजी थी, उस हिसाब से तो ये भारत की हार है। और ये गौतम गंभीर भी जानते हैं, ये रोहित शर्मा भी जानते हैं और ये विराट कोहली भी बखूबी जानते थे। गौतम गंभीर और विराट कोहली को लेकर ये जो पहला मैच था, गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा लौटे थे 2023 ओडीआई विश्व कप के फाइनल के बाद, जो दूरी बना ली थी उसके बाद लौटे थे ओडीआई में मैदान पर। तो विराट कोहली और गौतम गंभीर पहली बार वो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद साथ साथ खेल रहे थे। इसको लेकर इस मैच से पहले काफ़ी एक्साइटेड थे फैन और सभी लोग कि कैसा रहेगा। अच्छा रहा, एक क्रिकेट के नाते बहुत बढ़िया मैच हुआ, कांटेदार मुकाबला हुआ, दिल की धड़कनें रोक देने वाला मुकाबला था। लेकिन एक विचार बनता है कि भारत आखिर पिछले कुछ समय से स्पिन ट्रैक पर फंस क्यों जाता है। जो चीज़ एक समय पर भारत की जो मजबूत पक्ष हुआ करता था कि भारत स्पिन बढ़िया खेलता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भले ही भारतीय टीम मजबूत हुई है, लेकिन ये कमजोरी कई बार उभर कर सामने आई है, वो टेस्ट हो या ओडीआई हो, कि भारतीय टीम जहां पर गेंद स्पिन होती है, कांटा बदलती है, वहां पर भारतीय बल्लेबाज फंस जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस मैच की चर्चा। पहला मुकाबला टॉस हुआ, टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान असलंका ने और उन्होंने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। भारतीय टीम की जो गेंदबाजी की शुरुआत थी अच्छी हुई। पहला विकेट श्रीलंका का मात्र 14 रन के स्कोर पर सिराज की गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कैच पकड़ा था। बढ़िया गेंदबाजी भारत ने शुरुआत की थी जिसकी हमें उम्मीद थी। इस हिसाब से भारतीय टीम ने गेंदबाजी की अच्छी शुरुआत की, लेकिन उधर से निशंका जो कि T20 तीनों T20 में बढ़िया खेलते आए हैं, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जो है ओडीआई में भी जारी रखा। लेकिन जिस तरह T20 में उनको कोई ख़ास साथ नहीं मिला था, वही हाल रहा श्रीलंका का ओडीआई में भी। एक तरफ निशंका खेलते रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो कोई भी बल्लेबाज उनके साथ टिक नहीं पाया। जब लग रहा था कि श्रीलंका की टीम शायद 150 पौने 200 के अंदर निपट जाएगी, वहाँ पर एक गेंदबाज बल्लेबाजी करने उतरता है, वेला लगे। वो अगर इस शब्द को हम देखें तो वेला लगे का मतलब पंजाबी भाषा में बनता है कि वेला लगे, वेला बैठा है। लेकिन वो बंदा वेला नहीं था, उसने आकर भारतीय गेंदबाजी पर ऐसा तूफान मचाया कि वो अंत तक बना रहा और 67 रन बनाकर 67 फॉर नॉट आउट। और जो श्रीलंका 150 के आसपास ऑल आउट हो रही थी, उसने बना दिए 230 रन। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम की बल्लेबाजी में गहराई भरी पड़ी थी, बड़े बड़े नाम
और 8वें नंबर तक बल्लेबाजी 230 रन का लक्ष्य जो है बोना लग रहा था। और जो लग रहा था शुरुआत भी उसी प्रकार की होती है। कप्तान रोहित शर्मा क्या तूफानी शुरुआत देते हैं भारत को, और भारतीय टीम रोहित शर्मा के अर्धशतक की बदौलत पहले 10 ओवर में 71 रन ठोक देती है। और जिस समय शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि 230 रन का लक्ष्य 30 या 35 ओवर में चेज हो जाएगा और मैच को निपटा दिया जाएगा। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 10वें ओवर के बाद, जब खेल में एंट्री होती है श्रीलंका के स्पिनर्स की। वहां पर पहले शुभमन गिल और फिर कप्तान रोहित शर्मा आउट होकर चले जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर तो विराट कोहली खेलने आते हैं, लेकिन चौथे नंबर पर जिस समय वाशिंगटन सुंदर आते हैं, उस समय पता चलता है कि भारतीय टीम के कोच हैं गौतम गंभीर। क्योंकि जब तक गौतम गंभीर ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो उनकी उपस्थिति जाहिर बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा। बॉलिंग में भी शुभमन गिल से गेंदबाजी करवाई गई थी, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स के बिना गौतम गंभीर की उपस्थिति मानी ही नहीं जाएगी। वाशिंगटन सुंदर को प्रमोट करना एक्सपेरिमेंट जो था फेल रहा। वाशिंगटन सुंदर ने आकर एक बाउंड्री ज़रूर लगाई, लेकिन एक बाउंड्री लगाते ही वो चलते बने। उसके बाद एक एक करके जो था भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका की फिरकी में फंसते चले गए और एक समय ऐसा आया कि श्रीलंका मैच में ऊपर था और भारतीय टीम हार के कगार पर थी। लेकिन वहाँ पर मोर्चा संभाला आकर अक्षर पटेल संकट मोचन ने, क्योंकि अक्षर पटेल को हमने देखा था T20 विश्व कप में भी कि कई बार उन्होंने भारतीय टीम को संकट से बाहर निकाला था, और वो हुआ भी। KL राहुल और अक्षर पटेल ने मिलकर जिस समय भारतीय टीम को 5 विकेट गिरने के बाद 100+ रन चाहिए थे, वहाँ से वो धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाकर ले जाते हुए मैच को करीब ले गए। लेकिन यहाँ पर KL राहुल की विकेट गिरते ही पीछे अक्षर पटेल भी आउट हो जाते हैं और मैच में पलड़ा एक बार फिर से श्रीलंका का भारी हो जाता है। इसके बाद शिवम दुबे अकेले जो गेंदबाजों के साथ थे, मात्र एक बल्लेबाज क्रीज पर रह जाते हैं। उस समय भारतीय टीम को चाहिए थे 34 रन। लेकिन उसके बाद शिवम दुबे के साथ निभाने आए कुलदीप यादव भी जल्द ही आउट होकर चलते बनते हैं, और उसके बाद पलड़ा जो है श्रीलंका का बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। लेकिन शिवम दुबे अपनी समझबूझ से सिराज के साथ मिलकर गेम को और पास लेकर जाते हैं। और शिवम दुबे की समझबूझ से जिस समय भारतीय टीम को 5 रन की आवश्यकता होती है, उसी समय शिवम दुबे एक गैप ढूंढते हैं जहां पे वो बाउंड्री निकालते हैं, और उसके बाद स्कोर हो जाता है टाई। यहाँ से मात्र 1 रन की कहानी थी, कहीं भी जो गेंद को धकेल कर मात्र 1 रन लेना था। लेकिन बाकी 8 बल्लेबाजों की तरह शिवम दुबे भी फिरकी के जाल में फंसते हैं और LBW हो जाते हैं। लेकिन एक उम्मीद थी कि अर्शदीप सिंह भी बल्ला चलाना जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं करके 1 रन का तो जुगाड़ कर ही लेंगे, क्योंकि हमने T20 विश्व कप में देखा था कि अर्शदीप सिंह इतने भी नौसिखिए नहीं थे। लेकिन जो काम अर्शदीप सिंह ने क्रीज पर आकर किया, वो किसी नौसिखिए से भी ज़्यादा ऊपर का था। अर्शदीप सिंह टर्निंग ट्रैक पर घूमती हुई गेंदें जो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, KL राहुल, शिवम दुबे भी नहीं समझ पाए। अर्शदीप सिंह ने सोचा कि मैं पहली ही गेंद पर एक बड़ा हिट लगाकर मैच को समाप्त कर देता हूं। लेकिन वो बड़ा हिट जब अर्शदीप सिंह ने बल्ला घुमाया तो बल्ले और गेंद का कोई संपर्क था ही नहीं। गेंद का संपर्क था सीधे पैड से और पैड का संपर्क था सीधे विकेट से, यानी कि 2 गेंदों पे 2 विकेट। और जो मैच भारत जीत गया था वो मैच समाप्त हुआ टाई के ऊपर। मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हुआ, कांटेदार मुकाबला हुआ, दिल की धड़कनें रोक देने वाला मुकाबला हुआ। और यहाँ पे क्रिकेट की जीत हुई, ना भारत जीता ना श्रीलंका जीता, एक क्रिकेट की जीत हुई। एक पैसा वसूल मुकाबला था, लेकिन जिस गहराई के साथ भारतीय टीम खेल रही थी बल्लेबाजी की, 8वें नंबर तक भारतीय टीम के बल्लेबाज थे, वहाँ पर भारत 231 रन का लक्ष्य भी चेज नहीं कर पाती है। तो इस हिसाब से ये भारतीय टीम की
एक प्रकार से हार है और इस पर कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर को एक चर्चा बनती है कि आखिर टर्निंग ट्रैक पर कब तक भारतीय बल्लेबाज यूं ही फंसते रहेंगे, जो कि आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी एशियन कंट्रीज़ में होने वाली है, तो इस जो टर्निंग ट्रैक पर भारतीय बल्लेबाज फंसते हैं तो इस पर विचार करना बेहद ही ज़रूरी है। तो मैच हो गया है टाई। इस मैच के बाद तो दोनों टीमों ने बस यही सोचा होगा मन में कि जान बची तो लाखों पाए, अब दूसरे ओडीआई मुकाबले में आएँ और कुछ कारनामा करके दिखाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्रिकेट के साथ।